Dear students, today we will study the bar magnet और the solenoid equivalent to bar magnet. मैंने आपको पहले कहा था कि अगर बेटे हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, सॉरी ये क्या हमारे पास है, एक सोलेनॉइड है, ठीक है, एंड इट इज़ कैरिंग करंट, ये करंट कैरी कर रहा है, तो ये क्या एक्ट करता है बेटे, बेसिकली इट बिहेव एज ए बार मैग्नेट. और उसमें होता क्या है कि हर एक जो इसकी टर्न, जैसे ये टर्न है, इसमें एक क्या होगा, सपोज ये साउथ है तो नॉर्थ होगा, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ और नॉर्थ, ठीक है बेटे. तो मीन इसका ये एंड क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा, और ये एंड क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा. तो बेसिकली ये क्या करता है, इट बिहेव एज ए बार मैग्नेट. जब सोलेनोइड में करंट फ्लो कर रहा होता है तो इट बिहेव एज ए बार मैग्नेट, ठीक है बेटे. अब बात यह है कि इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी होगी वो आपको पता ही है. इट्स डाइपोल मोमेंट इज कितनी बताई थी मैंने, आई इंटू ए, ठीक है. आई इज द करंट एंड ए इज द एरिया ऑफ लूप, और एन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है बेटे. तो ये इसका क्या होगा, दिस विल बी द डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है बेटे. तो इट इज़ वेरी ईजी. इसके बाद है बेटे गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म. ये जैसे हमने गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, तो इसमें गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है बच्चों. तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉसेस लॉ कैसा था बेटे, ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस है यहाँ पर, क्या आता था ये, क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों. तो अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, तो मैग्नेटिज्म में क्या होगा, ये मैग्नेटिज्म में क्या होगा बेटे, ये इट विल बी इक्वल टू बी डॉट डी एस. बात वही है, यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और यहाँ पर आ गया इसका क्लोज सरफेस, और यहाँ पर क्या आएगा, बेसिकली क्या हो जाता था, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल एम. स्मॉल में होता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ. जैसे यहाँ पे चार्ज लेते हैं तो यहाँ पे लेते हैं हम पोल स्ट्रेंथ, जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं. बट ये इसमें एक चीज़ है बेटे कि ये क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है. ये ज़ीरो क्यों आया, क्योंकि चार्ज तो बेटे कभी भी, जैसे यहाँ पे क्लोज सरफेस लेते थे यहाँ पे, और यहाँ पे एक सरफेस ले लेते थे हम, ठीक है बच्चों. लेकिन जो अगर छोटे से छोटा भी हमारा मैग्नेट होगा तो वो भी कभी भी मोनोपोल के रूप में नहीं होगा, बल्कि डाईपोल के रूप में होगा. तो इसलिए यहाँ पर जितनी, अगर फॉर एग्जाम्पल जितनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रही हैं, उतनी ही, जैसे ये आउटवर्ड है, उतनी ही क्या होंगी यहाँ पर आएंगी, ठीक है बेटे, इन दिस वे. ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, अनलाइक द चार्ज. चार्ज हमारे पास से क्या होता है, एक आइसोलेटेड, अकेला भी हो सकता है. तो इसलिए बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो होता है बेटे. इसको बोलेंगे क्या, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटे. या कई बार जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शो दैट मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, कि मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है. तब क्या लिखेंगे आप, इसको आप विल से अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, का आंसर क्या देंगे, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, और ये वाला लिख देंगे, तो आपका आंसर जो वो आपका क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है बेटे. तो अब बेटे एक अगला इसका छोटा सा टॉपिक है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. मैंने आपको पहले ही कहा है कि बेसिकली जो हमारा पूरा मैग्नेटिज्म है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे आर्टिकल यहाँ पर क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं बेटे. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगी, वैसे जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ध्यान रखना, एक तो आपने कि ये सपोज नॉर्थ है और एक है साउथ है, ठीक है बेटे. अब इसमें क्या होगा बेटे, नॉर्थ की जो है, जैसे पॉजिटिव चार्ज होता था बेटे वहाँ पर, उसकी क्या होती थी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आउटवर्ड होती थी. सिमिलरली यहाँ पर क्या होती है, नॉर्थ पोल की आउटवर्ड होती है, ठीक है बच्चों. और साउथ पोल की कैसे होंगी, साउथ पोल की क्या होंगी, इनवर्ड होंगी, ठीक है बच्चों, इनवर्ड इन दिस वे. तो ये ऐसे करके होंगी, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, इन दिस वे. तो मीन्स अगर बोलने की बात यह है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे चलती हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ,
ठीक है बेटे। पर इसमें एक बात ध्यान रखनी बेटे आपने कि ये चलती तो नॉर्थ साउथ है, लेकिन एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैग्नेट के अंदर कैसे चलती हैं बेटे, ये साउथ टू नॉर्थ, ये ध्यान रखना बेटे आप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं या बच्चों को क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो आपने इसमें ध्यान रखना है कि आउटवर्ड जो होती हैं, आउटवर्ड क्या होती हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है बच्चों। एंड इनवर्ड इनसाइड द या इनवर्ड क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में और बेटे सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड है। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, नंबर 1, ये कंटिन्यूस होती हैं, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मतलब जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी कहा ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो बाहर तो ऐसे होंगी, अंदर ऐसे करें, इन दिस वे, ये कंटिन्यूस होती हैं। और ये क्या होती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ से चल दी और यहाँ पे ख़त्म हो गई, इन दिस वे, ऐसे करके। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूस नहीं होती हैं बेटे, बस यहाँ से चली, पॉजिटिव पे चलती हैं और नेगेटिव पे रुक जाती हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है बेटे कि इसमें क्या है, कंटिन्यूस होती हैं, ये कंटिन्यूस होती हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसे होती हैं, डिसकंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस होते हैं बेटे, मीन्स पॉजिटिव पे शुरू होंगी और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये क्या है, नॉर्थ साउथ है, तो अंदर क्या होती है बेटे, ये साउथ टू नॉर्थ और बाहर नॉर्थ टू साउथ, ठीक है बच्चों, इन दिस वे, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है बेटे, इन दिस वे होंगी। तो ये आपने बेटे ध्यान रखना है, वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, तो ये क्या है, दे आर क्लोज्ड लूप्स, मैंने अभी आपको डिस्कवर इसका एक्सप्लेन कर दिया है। और सेकंड जो है, टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बेटे आपने ध्यान रखना, टेंजेंट का क्या मतलब होता है। नॉन मेडिकल वालों को तो ये पता होगा कि टेंजेंट क्या होता है, बेसिकली टेंजेंट होता है ए लाइन विच टच इज ओनली सिंगल पॉइंट, किसी एक पॉइंट को टच करती है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखना है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दिस, ये जो टेंजेंट जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ पे देखना बेटे, यहाँ पर तो इसकी मैग्नेटिक लाइन क्या होगी, ये होगी इसकी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटे, टेंजेंट। अगर आपने कहाँ देखना बेटे, यहाँ पे देखना, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इन दिस वे होगी। टेंजेंट ध्यान रखना बेटे, मेडिकल वाले खासकर, टेंजेंट क्या होता है, ए लाइन, एक ऐसी लाइन है, ए लाइन विच टचेस ओनली वन पॉइंट, टचेस ओनली वन पॉइंट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। जैसे हमने यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे करके, तो मैग्नेटिक लाइन फिर ऐसे होगी, इनवर्ड, सॉरी यहाँ पे इन दिस वे होगी, नॉर्थ से ऐसे और साउथ से ऐसे, ठीक है बेटे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है बेटे। और एक ध्यान रखना बेटे, कभी भी जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा, एट इट्स पोल्स, ठीक है, ये इन दिस वे, ऐसे करके, और यहाँ पर। और कभी भी याद रखना, यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, क्योंकि जैसे भी जाएगी लाइन्स तो ऐसे जाएंगी, इन दिस वे जाएंगी बेटे। और यहाँ पर क्या होती है, जीरो, यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, ये ध्यान रखना आपने। देयर इज नो एनी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ओके बेटे। अच्छा नेक्स्ट है बेटे, जैसे कि इसमें था कि मैग्नेटिक डाइपोल एंड क्या था साथ में, एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम पढ़ेंगे बेटे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये बेटे बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है, बड़ी इजी है ये, अर्थ मैग्नेटिज्म। आपको बच्चों जैसे कई बार डिस्कस किया होगा लोअर क्लासेस में भी, कि बेसिकली अर्थ क्या है, अर्थ आल्सो बिहेव एज ए मैग्नेट। देखो बेटे, इसमें एक बात तो क्लियर है कि अर्थ एक ग्रेविटेशन पुल तो लगाता ही है, पर साथ में ये इट आल्सो बिहेव एज ए, क्या बिहेव करता है बेटे, एज ए मैग्नेट की तरह। और इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं बेटे, हाउ कैन यू प्रूव इट, कैसे, जब किसी आप बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक नीडल को आप
क्या करते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, तो इसका एक जो पोल है वो कहाँ होता है, जियोग्राफिकल नॉर्थ। ये ध्यान रखना आपने, जियोग्राफिकल नॉर्थ, ये नई चीज़ होगी बेटे आपके लिए। और ये दूसरा एंड कहाँ होगा, जियोग्राफिकल साउथ। ठीक है बेटे, ये ध्यान रखना। ये मैं जियोग्राफी क्यों लिख रहा हूँ इसका ध्यान रखना है। जैसे बेटे हम आपको पता है कि इंडिया के नॉर्थ में है हिमाचल, जो वो नॉर्थ में, ठीक है बेटे। लेकिन अब बात ये आ गई कि इसका जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस साइड जा रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस साइड अर्थ का क्या होगा बेटे, इस साइड अर्थ का क्या होगा, मैग्नेटिक, कौन सा होगा बेटे, मैग्नेटिक साउथ। ये ध्यान रखना है बेटे आपने, इस साइड क्या होगा, मैग्नेटिक साउथ, और इस साइड क्या होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ। इस साइड होगा मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है बच्चों, ये क्यों है, क्योंकि नॉर्थ पोल अगर हमेशा किसकी तरफ जाएगा, साउथ की तरफ, क्योंकि साउथ और नॉर्थ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह साउथ किसकी तरफ जाएगा, नॉर्थ की तरफ। इट मीन्स अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ है वो किसके साथ कोइंसाइड करता है, जियोग्राफिक नॉर्थ के साथ। मीन्स हमारा जो जैसे हिमाचल, जम्मू कश्मीर वगैरह है, इसमें क्या होगा, हमारे पास मैग्नेटिक साउथ होगा। और जो कन्याकुमारी वगैरह है वहाँ क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ। ऑपोजिट है बेटे ये, लेकिन उसका कन्याकुमारी या हमारे केरला वगैरह वहाँ पर क्या, वो हमारे साउथ हैं, लेकिन वो कौन से साउथ हैं, जियोग्राफिकल, लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ होंगे। तो ये बेटे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने देखनी है। अच्छा, इसके बाद बेटे दो तीन चीज़ें हैं कि आपको पता है कि इसमें कुछ डेफिनेशन है वेरी इजी। अब इसमें सबसे पहले आता है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस, तो बेटे आपने ग्लोब, अगर आप ग्लोब लें तो सपोज अगर मैं 2 डायमेंशंस में ग्लोब को ऐसे दर्शा सकता हूँ, ऐसे इसको शो कर सकता हूँ। तो बेटे आपको पता कि सपोज ऐसे करके हमारा हमने एक लाइन ड्रा कर ली बच्चे, ठीक है। ये क्या है बेटे, जियोग्राफिकल नॉर्थ, जो कि अब वर्ल्ड डायरेक्शन में ना बच्चे, और यहाँ पर अंटार्कटिका वगैरह है, ये क्या होता है, जियोग्राफिकल साउथ। ठीक है बच्चों, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा तो इसका बेसिकली जो इस साइड में होगा ये क्या होगा, मैग्नेटिक साउथ, और ये क्या होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना आपने, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, और कहीं पर ये डिफरेंस 20 डिग्री तक भी चला जाता है बेटे। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया। ठीक है बेटे, तो 0 से 20 डिग्री तक ये वेरी करता है। तो यहाँ पर जहाँ पर नॉर्थ है वहाँ पर मैग्नेटिक साउथ है, और जहाँ पर साउथ है वहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ है। ठीक है बेटे, आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर। तो इसमें आपको एक्सिस, जैसे मैग्नेटिक एक्सिस इसको डिफाइन करना होगा तो क्या बोलेंगे, ए लाइन, एक्सिस एक लाइन ही होती है बेटे, ए लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ आर कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है बच्चों, और अगर आपसे पूछें जियोग्राफिकल एक्सिस क्या होती हैं तो क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक एक्सिस एक ऐसी लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ। ठीक है बेटे, आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अब बेटे इसी तरह से मेरिडियन इसमें डिफाइन किया गया है। मेरिडियन, मेरिडियन ये बेटे नई चीज़ें हैं, वेरी इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है बेटे। तो मेरिडियन क्या होता है बेटे, बेसिकली मेरिडियन होता है एक प्लेन, जैसे कि लाइन है तो इससे एक प्लेन पास हो रहा है। प्लेन समझते हैं ना आप, जैसे ऐसे करके इस पे एक ऐसे प्लेन जो पास हो रहा है, जैसे ये आपका वो है, तो यहाँ से जो एक प्लेन पास होगा, प्लेन होता है जैसे कागज़ है एक, है ना, उस तरह से बहुत बड़ा। तो एक प्लेन जो होगा वही बात, एक प्लेन पासिंग, एक मैग्नेटिक मेरिडियन आएगा इसमें भी, और एक क्या आएगा, जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो इसको कैसे बेटे आप डिफाइन करेंगे, ए प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। और जियोग्राफिकल क्या होता है, ए प्लेन पासिंग थ्रू द प्लेन, यहाँ पे लाइन थी, एक्सिस जब आएगी तो आपने लाइन बोलना है, और जब आपका क्या आएगा बेटे मेरिडियन आएगा तो आपने प्लेन बोलना है। ठीक है, प्लेन इसको ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं हिंदी से, जैसे यहाँ पर शो करना हो तो ऐसे करके। ठीक है बेटे, हिंदी से ये प्लेन हो गया, और इसको हम एक को आप उससे शो कर दो हिंदी से ऐसे कर,
ये हो गया बेटे, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन आ जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन और ये आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। मेरिडियन जब आएगा तो आपने क्या बोलना है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ मैग्नेटिक मेरिडियन, आप क्या बोलेंगे, ए प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, ठीक है बेटे। और एक्सिस में क्या बोलना है अपने, लाइन। इज इट ओके? तो बेटे अब साथ में हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें ये मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक एलिमेंट्स, ठीक है बेटे। अच्छा बच्चों, इसमें अभी मैं बता रहा हूँ कि बच्चे कहाँ पे इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ है बेटे ये, और एक होते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एक होते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अभी मैं बता रहा हूँ बेटे, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और जो हमारे पास क्या होते हैं, फेरिक, कोबाल्ट और निकल, ठीक है बच्चों, निकल। तो ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। मैग्नेटिक एलिमेंट्स अलग चीज़ है बेटे, ठीक है। ये एक अर्थ मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें बेटे हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इसका आपने डायग्राम बनाना है वेरी इजीली, और इसको आप फिर इजीली समझ जाएंगे। हाँ, फॉर एग्जांपल इसमें एक मेरिडियन, हम मैग्नेटिक मेरिडियन बना देंगे, और एक हम बना देंगे जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है बेटे। सपोज ये क्या बना दिया बेटे हमने, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बना दिया, मैग्नेटिक मेरिडियन। आपके पास नोट्स हैं बेटे, नोट्स आपने ज़रूर रखने हैं। और ये क्या बना दी बेटे, एक और अब यहाँ बनाएंगे, इसको मैं डॉटेड से शो करूँगा। अब आपको मैंने पहले गए थे, कंसाइड नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा आपस में एंगल बनाते हैं। और ये क्या होता है, जियोग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिकल, ठीक है बेटे। अब देखो बेटे, इसमें 2-3 चीज़ें आएंगी। नंबर 1 माना ये क्या हो गया, थीटा। अब आपको क्लियर लग रहा है पता कि थीटा है क्या बेटे, जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होगा दैट इज़ कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। अब इसके भाई बात की मैग्नेटिक एलिमेंट्स को डिफाइन कैसे करेंगे। दीज आर द 3 फिजिकल क्वांटिटीज विच डिटरमिन द अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड, कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स, ठीक है बेटे। 3 होते हैं बेटे ये। नंबर 1 होता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ठीक है बेटे, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन, ठीक है बच्चों। तो ये तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं थीटा से, ठीक है बच्चों। तो इसको डिनोट करते हैं थीटा से, तो क्लियर है ये, दिस इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है बेटे, ये थीटा होता है। अब इसका दूसरा है बेटे इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप, डिप भी बोलते हैं इसको, और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। इसको समझने के लिए बेटे आप एक ध्यान रखना। अब आपको पता कि सपोज आपके पास एक बहुत बड़ा एक मैग्नेट है बेटे, इसको बहुत ईजिली आप समझ जाएंगे, ध्यान से इसको देखना जरा। अब बेटे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा क्या है, दिस इज नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये है क्या बेसिकली बेटे, एक बार मैग्नेट है। अब बेटे जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कोई भी चीज़ ले लेता हूँ, जैसे छोटा सा एक पेन का ढक्कन ले रहा हूँ मैं, ये ले लिया मैंने, ठीक है बेटे। अब ये क्या, सपोज इसका ये क्या है बेटे, साउथ है, और ये क्या इसका नॉर्थ है। अब जब मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा तो क्या होगा बेटे, इन दिस वे, ऐसे करके हो जाएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इसको यहाँ ले आए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। जैसे मैं इसको इस तरफ ले जाऊँगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे इसका एंगल बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि दोबारा यहाँ पर ये 90 डिग्री के रूप में, ये क्योंकि ये नॉर्थ है तो साउथ और नॉर्थ यहाँ पे 90 डिग्री पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इन दिस वे। और यहाँ पर दोबारा जैसे इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा तो यहाँ पर अगेन ये ऐसे करके यहाँ पे हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे तो आपको पता लग गया कि डेल्टा की वैल्यू क्या है बेटे, डेल्टा नॉर्थ पे क्या होगी, 90 डिग्री होगी।
और डेल्टा साउथ पे भी क्या होगा 90 डिग्री होगी। ठीक है बेटे, लेकिन बात ये है कि बीच में, और यहाँ पर एक और बात, सेंटर पे क्या होगा बेटे, अगर डेल्टा सेंटर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, सेंटर पे आपको क्लियर है कि 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये सेंटर पे पैरेलल हो जाएगा, दोनों साइड ये इक्वली अट्रैक्ट होगा। तो बीच में नेचुरली जी यहाँ और यहाँ के बीच में जो होगा कोई ना कोई एंगल होगा 0, और जो कि जिसकी वैल्यू होगी थीटा की, या इसको डेल्टा से, इसको 0 से ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा बेटे। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एट ए पॉइंट, और ये अलग हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, लेकिन दो चीज़ें कहाँ पे इसकी क्लियर है कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे ये 90 डिग्री होगा, और सेंटर पे कितना होगा बेटे, ये 0 डिग्री होगा। मीन्स सेंटर पे बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, इन दिस वे पैरेलल, सेंटर ऑफ द अर्थ पे पैरेलल हो जाएगा कोई भी जो आपका मैग्नेट है या मैग्नेटिक नीडल है। तो वेरी इजीली बेटे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको हम ऐसे शो कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर इन दिस वे। मान लिया हमने यहाँ पर ये बी एच है या बी है, बी मीन्स अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब भाई बात आ गई कि डेल्टा है कहाँ बेटे, ये वाला, ये दिस इज डेल्टा, ये है डेल्टा। तो डेल्टा है क्या, दिस इज एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंगल बना रही है उसे क्या कहते हैं बेटे हम, डेल्टा या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डीप एट ए पॉइंट। ठीक है बेटे, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब थर्ड है बेटा इसका जो मैग्नेटिक एलिमेंट का है पार्ट, वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटे, तो वो भी डायग्राम से क्लियर हो रहा है बेटे। अब जैसे आपको मैंने एक बताया था कि अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड माना किसी पोजीशन पे एंगल डेल्टा बना रही है, तो उसके दो कंपोनेंट हो गए, ये क्या होगा, ये बी एच होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और ये क्या होगा बेटे, बी वर्टिकल, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो यही हमने डिफाइन करने दोनों की, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे इसका हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए बेटे वही बात है, अगर आप यहाँ से एक पैरेललोग्राम बनाएं तो वेरी इजीली पता ही है आपको, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन से जहाँ पे एंगल बनता है वो क्या आता है, बी कोस थीटा बेटे। ठीक है बेटे, और जहाँ पर बी वी आता है, बी वी ये आता है बी साइन थीटा। ये कहाँ से आए बेटे, +1 में पढ़ा हुआ हमने, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अगर जैसे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो बेटे आप +1 के नोट्स निकाल कर पढ़ सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आएगी बेटे। ओके, तो उसके बाद ये अब इसको दोनों को अगर 1 मान लिया है, इसको 2 मान लिया है, इन दोनों को स्केयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो BH² प्लस अब आपको पता है cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है 1, तो इट मीन्स दैट B इज इक्वल टू ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ B। तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर। और साथ में अगर इनको डिवाइड कर दें, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो क्या आ रहा है बेटे आपके पास, दिस इज B साइन थीटा अपॉन बी कोस थीटा। तो साइन थीटा किस में था, बी वी अपॉन बी एच। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या गया, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, सॉरी बेटे हम थीटा की जगह बेसिकली डेल्टा होगा। ठीक है, tan डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, बी वी अपॉन बी एच। यहाँ पे डेल्टा लेना बेटे आपने, अच्छा थीटा की जगह इट विल बी डेल्टा, थीटा की जगह के लेना है डेल्टा, क्योंकि डेल्टा हमने शो किया है हमारा जो क्या है, ये डिप बोल सकते हैं इसको, या दिस इज डिप और इंक्लिनेशन एट ए पॉइंट।
इसके बाद एक बेटे हमारा जो टॉपिक छूट गया था वो था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन और एटम एज ए डाइपोल। बच्चों मैंने आपको पहले कहा था कि जो हमारा एटम है वही एक डाइपोल की तरह एक्ट करता है। वो क्यों? क्योंकि एटम में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं और वही इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं बेटे? करंट लूप्स बनाते हैं। और जब भी करंट फ्लो करेगा तो नेचुरली है उसमें क्या हो जाता है? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। तो बेटे बड़ा इजी है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम देखेंगे। तो आपको पता है बेटे एटम के अंदर क्या होता है? सबसे पहले एक प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं? इसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। यू नो ऑल दिस थिंग है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट इन दिस वे। ठीक है बेटे, ऐसे करके सपोज रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इन दिस वे। अब जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन? कि वो करंट लूप्स बना रहे हैं और जैसे करंट लूप बना रहे हैं तो वो क्या करेंगे? उसकी कोई ना कोई फिर मैग्नेटिज्म होगी। जब मैग्नेटिज्म होगी तो उसकी डाइपोल मूवमेंट भी होगी। तो ये बेटे आपने देखना है। अब आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ बेटे रोटेट करती है, चाहे वो चार्ज है चाहे कुछ भी है, तो उसकी क्या होती है? टॉर्क होता है। और टॉर्क के साथ एक और चीज़ क्या होती है? एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें देख रहे होंगे आप नोट्स में कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि बेटे एंगुलर मोमेंटम बेटे याद है आपको क्या होता था? आर क्रॉस पी, यही होता था ना बेटे, या आर पी या एम वी आर, अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप तो वेलोसिटी ये है और आर ये, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो साइन 90 डिग्री। अब आपको एम वी कहाँ से आया? क्योंकि पी क्या होता है बेटे? लीनियर मोमेंटम, और इसकी वैल्यू होती है एम इंटू वी। ठीक है बेटे, तो ये हमारी क्या है? दिस इज और एम ई बेसिकली यहाँ पे देख रहे होंगे आप नोट्स में कि एल एम ई लिखा हुआ है, एम ई वी इंटू आर। एंड व्हाट इज एम ई? एम ई है क्या बच्चों? दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटे, एम ई ये है। अब बच्चे आपको पता है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है? डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डाइपोल मोमेंट आपको पता ही है बेटे होता क्या है? आई इंटू ए। ठीक है बच्चों, तो आई हमें निकालना पड़ेगा। तो आई सब आपको पता ही है, व्हाट इज आई? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मीन्स चार्ज अपॉन टी। यहाँ पे चार्ज ई है और टी है टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें क्या निकालनी है? इसकी डाइपोल मोमेंट, और वो होती है आई ए। तो अब ई और टी टाइम पीरियड निकालेंगे, तो टाइम टी क्या है? वैसी टाइम पीरियड टी विल बी इक्वल टू, अब टाइम पीरियड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी कर रहा है बेटे ये एक चक्कर में? टी विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस होगी ना बेटे, ये पूरा एक चक्कर कब होगा? जब इसकी डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर होगी। और वेलोसिटी v लिख दिया बेटे हमने, 2 पाई आर अपॉन v। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट i की वैल्यू क्या आ गई बेटे? i को अगर आप 1 मान लें, इसको 2 मान लें, ठीक है बेटे, तो पुट इन 2 में कर रहे हैं, तो आई टी आ जाएगा, तो ई के साथ v आ गया और नीचे आ गया 2 पाई आर। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास आई आ गया। अब क्या निकालना था हमने? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और वो होती है आई इंटू ए। अब आई की वैल्यू यहाँ से ई वी अपॉन 2 पाई आर। अच्छा बच्चों ये बताओ, इसका जो सर्कमफरेंस है वो कितनी आई? 2 पाई आर आई। तो इसका एरिया कितना होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। तो ए की जगह के लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, अब हमारे पास क्या आ गया? अगर इस पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर, तो वी आर लेफ्ट विथ, हमारे पास क्या बचेगा? m की वैल्यू, m विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू आएगी हमारे पास ई वी आर अपॉन 2। यही आएगी बेटे, जो कट जाएंगे, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो यही आ गई बेटे हमारे पास। अब बेटे बेसिकली हमने यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम लानी है, तो वी आर तो है हमारे पास, क्या है? m नहीं है, तो क्या करेंगे? m से मल्टीप्लाइंग एंड dividing by me, where what is me? me is the mass of electron. So ये क्या आ जाएगा हमारे पास? e m e
VR डिवाइडेड बाई 2 इंटू ME। ठीक है बच्चे, तो MEVR तो वही बात आ गई, ये क्या आ गया हमारे पास, दिस इज द L। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इट विल बी E और MVR की वैल्यू L। इसको वेक्टर में लिख देंगे क्योंकि डाइपोल में हमारी जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या होती है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी अपॉन 2ME। ठीक है बेटो, और नेगेटिव साइन शो क्या करेंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बेटे, अब एक चीज बेटे आपने एक और चीज़ पढ़ी हुई है, बोहर्स थ्योरी। बोहर्स थ्योरी में एक चीज़ पढ़ी है आपने कि ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड हुज एंगुलर मोमेंटम इज NH/2π। ये आपने बोहर थ्योरी में पढ़ा होगा बेटे, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है और फिजिक्स में भी पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आती है एंगुलर मोमेंटम की वो होती है NH/2π। तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन 3 ओके बेटे। तो क्या आ जाएगा, ये m की वैल्यू आ जाएगी -E, या इसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो E L की जगह NH/2π और साथ में ME। ये बेटे आ गए, बस ये है बेटे हमारी डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कई बार इससे पूछ लेते हैं कि बोहर मैग्नेटोन क्या होता है बेटे, बोहर मैग्नेटोन, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो इसमें कुछ नहीं बेटे, व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन द फर्स्ट एनर्जी लेवल, जब फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और फर्स्ट ऑर्बिट में किसका होता है बेटे, हाइड्रोजन का। तो आप यहाँ लिख देंगे यहाँ पर व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू क्या आ जाती है, EH/2ME इंटू, ठीक है, 2π या 4π हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं बेटे दिस इज द बोहर मैग्नेटोन। तो मेरे ख्याल बेटे आपको ये चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। बाकी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम रहती तो वो ध्यान रखना। बस इसमें एक ही ध्यान रखना बेटे, कूलम लॉ में क्या था, फोर्स थी, क्या था 1/4πε0, क्या 1 क्या 2/r²। और मैग्नेटिज्म में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और मैग्नेटिज्म में क्या होगा μ0/4π। और साथ में क्यू को किससे रिप्लेट करेंगे, m1 m2/r², जहाँ m1 और m2 क्या होते हैं, दीज आर द पोल्स टेंस ऑफ द पोल्स। तो यही है बेटे, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपने ढंग से इसको पढ़ना है, नोट्स आपको बना दिए हैं। बाकी कुछ बच्चे अगर वो ले सकते हैं 333 वगैरह, श्योर शॉर्ट्स वगैरह, तो उससे भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।